हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि विंडो का अननेसेसरी अपडेट को हम कैसे रोकें। जैसे क्या होता है कि हम अगर कभी नया विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉल करने के बाद हम जब उसे इंटरनेट कनेक्ट कराते हैं, तो अगर हम मोबाइल का डेटा यूज़ करते हैं तो एक दिन में जियो मैक्सिमम 1.5 GB या 2 GB हम यूज़ करते हैं, उतना ही हमें मिलता है, उतने का हम रिचार्ज कराते हैं। और अगर हम नया विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं और वाईफाई से कनेक्ट करा रहे हैं, तो ऐसा होगा ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर आपका सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरता। उसके बाद भी अगर आप जब दोबारा अगले दिन आप दोबारा कनेक्ट कराओगे, फिर ये दोबारा से अपडेट होगा और फिर से ख़त्म कर देगा आपका डेटा। तो इन अननेसेसरी अपडेट्स को रोकने के लिए या फिर इसको बंद करने के लिए क्या तरीके हैं, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको सबसे पहले नॉर्मली जो भी यूज़र होता है ना, वो क्या करता है कि कैसे चेक करता है कि विंडो की जैसे अगर मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो हम विंडो की सेटिंग में गए और यहाँ पे ये देखिए विंडो का अपडेट एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। देखिए मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड अभी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि यू कुडंट check for update because you aren't connected to internet, sure to connect cellular or data और वाईफाई कनेक्शन एंड ट्राई अगेन लेटर। मुझे करना ही नहीं है, और ये विंडो 11 का वो चेक करने के लिए, पर मेरे पास TPM नहीं है, तो मुझे वैसे भी नहीं चेक करना। मुझे पता है कि मेरा हार्डवेयर में TPM नहीं है, तो इंस्टॉल नहीं होगा। बस इसके अलग भी तरीके हैं, इंस्टॉल करना चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं बिना TPM के भी। बट देखिए यहाँ पे पोज अपडेट फॉर 7 डेज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 7 दिनों के लिए बंद हो जाएगा। बट 7 दिन के बाद अब दोबारा जब इंटरनेट कनेक्ट कराओगे ना, आपको याद भी नहीं होगा कि 7 दिन कब पूरे हो गए, और ये फिर से डेटा कंज्यूम कर जाएगा सारा का सारा। और यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, चेंज एक्टिव हावर, और हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कब अपडेट हुआ था लास्ट टाइम। और ये एडवांस ऑप्शन, इन सब का हमें यूज़ नहीं है। ये एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिए मैंने सारा ऑफ कर रखा है, मैंने ऑलरेडी सारे बंद कर रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा डेटा ख़त्म हो जाए और मेरे बाकी जो नेसेसरी वर्क हैं वो सारे बंद हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारे ऑफ हैं। और यहाँ पे एक है पॉज अपडेट, ये ना इसका क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम वहाँ पे 7 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन यहाँ पे ना अप टू 35 डेज़ का टाइम मिल जाता है कि आप 35 डेज़ के लिए आप बंद कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए 28 अगस्त ये मेरा फर्स्ट डेट है, और इसके बाद मेरा सितंबर 1 अक्टूबर तक मैं बंद कर सकता हूँ चाहूँ तो, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे। बट ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक तरह से है कि आप 35 दिनों के लिए बंद कर सकते हैं। और एक ये है डेटा कंज्यूम करने का एक और भी तरीका है विंडो का, ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है ना, ये भी आपका डेटा को ट्रांसफ़र करता है वहाँ पे विंडो ऐप स्टोर में, और वहाँ से डेटा को डाउनलोड करता है। तो इस वजह से ये भी डेटा को कंज्यूम करता है, तो इसको भी मैं बंद कर दूंगा, इसको बंद नहीं किया था मैंने। तो ये एक तरह से तरीके तो सही हैं, मतलब लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या होगा ना, कुछ टाइम के बाद जैसे 35 दिन ख़त्म होने के बाद आपका फिर से डेटा कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, फिर से आप परेशान होगे कि मेरा डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन अब मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि कभी डेटा कंज्यूम हो ही ना, विंडो के द्वारा अपडेट वगैरह कुछ किए ही ना जाए। अननेसेसरी अपडेट होता है तो उसमें क्या होता है ना कि कई सारे ऐप्स इंस्टॉल होते हैं, फीचर इंस्टॉल होते हैं, तो वो आपके रैम पे इफ़ेक्ट करता है। रैम और ज़्यादा चाहिए होता है, और ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके अदर कोई ऐप अगर आप चलाना चाहते हो तो वो नहीं चलेंगे, क्योंकि विंडो के जो फीचर हैं वो ऑलरेडी उसमें रन हो रहे होंगे रैम में, तो वो डेटा कंज्यूम करते रहता है। देखना ना, आप कभी अगर आप फुल्ली अपडेट कर दोगे विंडो को ना, तो वो अराउंड 3 GB के अराउंड में वो कंज्यूम करता है पूरा रैम। अगर आप 4 GB का रैम वाला कंप्यूटर यूज़ करते हो तो 3 GB वो अकेले का विंडो ही कंज्यूम कर जाएगा, और 1 GB में आप क्या चला सकते हो मुश्किल से। अगर आप क्रोम भी ओपन करोगे ना, तो क्रोम अराउंड 500 MB के अराउंड में 400-500 MB कंज्यूम करता है, तो आपकी विंडो हैंग करने लगेगी इतने में ही। सिर्फ आप क्रोम ओपन करोगे उतने में विंडो हैंग करनी शुरू हो जाएगी। तो विंडो को जब विंडो इंस्टॉल होती है उसके बाद इसको हम बंद कैसे करें, आइए हम सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं कि इसका मेन सॉल्यूशन क्या है। तो अभी तो मैंने आपको टेम्पररी सॉल्यूशन बता दिया, अब चलते हैं मेन सॉल्यूशन पे। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।
तो आप विंडो के साथ आर की को प्रेस कीजिए और यहाँ पे जाइए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डेटा को कंज्यूम करती हैं। आप यहाँ पे लिखिए services.msc, एंटर कीजिए। आप विंडो की सारी सर्विसेज के बारे में देख सकते हैं, कौन सी सर्विसेज मतलब कितनी सर्विसेज हैं इसमें ऑलरेडी और कितनी चल रही हैं कितनी नहीं चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सर्विस होता है जो डेटा को कंज्यूम करता है। ये देखिए, एक तो है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस, BITS इसको बोलते हैं। मैक्सिमम आप जब गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में ही आता है BITS। ये क्या करता है, ये मेरा देखो बंद है, ये अगर रनिंग में होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेगा, बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करता है, पता ही नहीं चलता। एक तो ये हो गया। दूसरा है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। ये देखिए, आप डी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आइए, देखिए डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। ये देखिए, ये भी मेरा डिसेबल है, मैंने बंद कर रखा है, मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा कंज्यूम हो। ये आपका देखना रनिंग में होगा, आप चेक कीजिए, आपका रनिंग में ज़रूर होगा। तो ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये डिलीवरी को चेक करता है कि वहाँ से कितना डेटा आ रहा है कितना जा रहा है, सारी चीज़ों के बारे में ये चेक करते रहता है। तो ये भी डेटा कंज्यूम करता है। और तीसरा है विंडो अपडेट। वो तो आप जानते ही हो कि विंडो अपडेट करता है तो वो खाता है। तो आप W प्रेस करोगे और प्रेस करते जाओगे तो आपका सेकंड वाले में आएगा, ये देखिए विंडो टाइमिंग और विंडो अपडेट। ये देखिए मेरा डिसेबल है क्योंकि मैंने डिसेबल कर रखा है। पर ये मेरा डिसेबल कैसे, आप यहाँ पे ना राइट क्लिक करोगे, जितने भी मैंने ऑप्शन बताया उसमें आप राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे देखिए डिसेबल का ऑप्शन है। आप डिसेबल करके आपका यहाँ पे होगा स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करके अप्लाई कर दीजिए ऐसा। पर ये काम करेगा ना कि आप जब ये करोगे तो आपका जब तक कंप्यूटर रनिंग में है तब तक तो ये काम करेगा, लेकिन आपने जब इसको शट डाउन करके दोबारा से कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया, ये ऑटोमेटिक फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर से डेटा कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ से बस ये है कि चेक हो सकता है। और चेक करने का एक और तरीका भी है, अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं नीचे और यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाते हैं हम, आप माउस से नीचे वाले टूल बार में राइट क्लिक कीजिए और टास्क मैनेजर में जाइए और यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या होता है। अगर हम इसको फुल स्क्रीन में करते हैं तो ये नेटवर्क है, नेटवर्क देखो 0% है। यहाँ पे अगर देखिए ना कुछ परसेंट चल रहा है, जैसे 3%, 4%, 5%। तो आप स्क्रॉल करके जाइए और देखिए कौन सा वाला MB यूज़ कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे आप स्क्रॉल करते जाओगे और जहाँ पे भी आपको दिख रहा हो कि ऐसे MB यूज़ कर रहा है तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सी सर्विस है जो आपकी डेटा कंज्यूम कर रही है। मेरी तो अभी कोई सर्विस, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टेड ही नहीं है तो दिखाएगा ही नहीं। बट आपका जहाँ पे भी जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप थ्योरी समझ जाइए कि मतलब क्या है, थीम क्या है, क्या मतलब मैं कहना चाहता हूँ। इसके हिसाब से आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका कहाँ पे डेटा कंज्यूम हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यही 3 ऑप्शन हो सकता है आप में कोई नया फीचर इंस्टॉल हो वो डेटा कंज्यूम कर रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और वैसे आप गूगल पे सर्च करते रहोगे आपको जल्दी ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको जल्दी फास्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, मुझे 3 चीज़ें आज तक मिली हैं तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। अगर आपके पास और कोई सॉल्यूशन है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ इसके थ्रू भी डेटा कंज्यूम हो रहा है विंडो में, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा आगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब ये चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इसको परमानेंट बंद कैसे करते हैं। विंडो के साथ R की प्रेस कीजिए और टाइप कीजिए रजिस्ट्री एडिट, क्योंकि हम रजिस्ट्री में जाके उसको, रजिस्ट्री क्या होता है कि विंडो की सर्विस होती है जो वहाँ से रन होती है, जो भी मतलब फीचर है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्क्रिप्ट जो होती है ना वो सारी रजिस्ट्री में लिखी हुई होती है। वहाँ से हम सारी चीज़ें ऑफ ऑन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। टोटल विंडो जो रन होता है ना वो रजिस्ट्री से ही रन होता है। अगर वहाँ का कोई फीचर गायब होता है, कुछ भी होता है, पूरा विंडो इफेक्ट करेगा वो। तो वो रजिस्ट्री एडिट का कमांड है REGEDIT। ये कमांड आप सुन लीजिए, REGEDIT। एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यस कीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका मेरा पहले से खुला हुआ है तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। नॉर्मली आपका ऐसा आएगा, जब ओपन होगा तो ऐसे ओपन होके आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या बंद करते हैं। पहले हम चल के विंडो अपडेट को बंद करते हैं कि विंडो को अपडेट कैसे बंद किया जाता है। यहाँ पे देखिए सारे फीचर हैं।
यहाँ पे रूट का भी है, यूज़र का भी है, मशीन है, एच की यूज़र है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं मशीन में। मशीन हमारा मेन है। यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हम रन होते हैं ना लोकल मशीन में, तो लोकल मशीन के जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी रिक्वायरमेंट है सारी यहाँ पे देखो। BCD है, मतलब BCD का मतलब वो होता है कि BCD एडिट वो बोलते हैं। विंडो को जब बूट होता है ना तो उसके सारे फीचर इसमें हैं। हमें उसका काम नहीं है, हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आप स्क्रॉल करके आइए और आप उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद पॉलिसी पे क्लिक कीजिए। पॉलिसी के बाद देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बाद विंडो, क्योंकि विंडो का फीचर है तो विंडो में आइए। विंडो के बाद देखिए यहाँ पे एक विंडो अपडेट होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है WCM SVC, उसके बाद आएगा विंडो अपडेट। यहाँ पे अगर आपके पास देखिए, अगर यहाँ पे कुछ है, मतलब कभी कभार होता है ना कि इस विंडो के अंदर, विंडो अपडेट के अंदर ये डायरेक्ट ये खुल जाता है। यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ बना भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए और की के थ्रू आप बना सकते हो। पर मेरे में ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप AU टाइप करके एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसमें ये क्या बोलते हैं, वर्ड पे इफेक्ट करता है। इसमें अगर स्मॉल वर्ड और कैपिटल वर्ड होता है ना तो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको जैसा मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको कैपिटल वर्ड में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि विंडो का ऑलरेडी फीचर था, बना हुआ था। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए AU है, AU के अंदर मैंने बना रखा है नो ऑटो अपडेट। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। आपको कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ। आपके अंदर अगर नहीं है यहाँ पे AU, आपने नया फोल्डर बनाया तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे होगा ही नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, की में जाइए। एक मिनट, इसको नहीं बनाना था मुझे, ये AU में। यहाँ पे DWORD 32 में जाइए आप। यहाँ पे वैल्यू आप क्रिएट कीजिए। देखिए न्यू आ गया। यहाँ पे आपको लिखना है नो ऑटो अपडेट। नो ऑटो अपडेट, नो मतलब कैपिटल में N फिर स्मॉल O, जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, नो ऑटो अपडेट, सेम आपको ऐसा ही बनाना है। N कैपिटल, O स्मॉल, A कैपिटल, U स्मॉल, T स्मॉल, O स्मॉल, U कैपिटल, P स्मॉल, D स्मॉल, A स्मॉल और T स्मॉल और E, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए जैसे 0 है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई में जाना है और यहाँ पे आपको वैल्यू 1 कर देना है। यहाँ पे 0 होगा, जैसे मान लो 0 होगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 करके ओके कर दीजिए। बस आपको ओके करना है। 0 का मतलब है कि अपडेट होगा और 1 का मतलब है अपडेट नहीं होगा। बस आपको इतना करना है और आप उसके बाद बैक आ जाइए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे का मतलब बना हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए और ऊपर के साइड में हो जाएगा। अब देखिए विंडो अपडेट हमने बंद कर दिया। मैंने आपको 3 फीचर बताए थे ना, 3 चीज़ें विंडो डेटा कंज्यूम करता है 3 तरीके से। पहला हमने विंडो अपडेट तो बंद कर दिया। दूसरा हम बंद करते हैं वो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, जो डिलीवरी का होता है ना, विंडो के ऐप्स को अपडेट करता है, उससे डेटा लेता है और डेटा ट्रांसफ़र करता है अपनी तरफ से। वो उसके लिए भी देखिए लोकल मशीन में हम हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं, ये वो सिस्टम का फीचर है। ये सॉफ्टवेयर का था, विंडो अपडेट सॉफ्टवेयर का फीचर था, ये सिस्टम का फीचर है। हम सिस्टम पे क्लिक करते हैं। सिस्टम के अंदर गए, करंट कंट्रोल सेट, इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर है सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है DOSVC, उसका शॉर्ट फॉर्म है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन सर्विस है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है DOSVC। तो आपको D अभी B चल रहा है, D आपको C चल रहा है, उसके बाद D आ जाएगा, DOSVC।
कहाँ गया, ये देखिए ये आ गया आपका। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए इतने सारे फीचर आ रहे हैं, सिक्योरिटी है, ये है, लेकिन आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, DOSBC, इसके नीचे वाले पे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए इतने सारे फीचर, आप यहाँ पे आप सोचोगे कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पे वहाँ पे आपने AU बनाया था और सॉफ्टवेयर का वो नो अपडेट वाला फोल्डर बनाया था, एक तरह से फीचर बनाया था और उसको चेंज किया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको बस स्टार्ट में जाना है, राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 3 1 0 कुछ भी हो ना, उसको आप हटा के बस 4 लिख दीजिए वहाँ पे। यहाँ पे अगर आपका 3 होगा या फिर अगर 2 होता है, कुछ भी होता है, इन सबको हटा के बस आप 4 लिखिए और ओके कर दीजिए। आपको बस इतना ही करना है, ये हो गया। बस आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं। आपको यहाँ से कहाँ गया, इसको बंद कर देते हैं, 4 हो गया। अब ऊपर जाते हैं और सारे सिस्टम को बंद कर देते हैं वापस से। फिर से हम आ गए लोकल मशीन पे। 2 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, तीसरा बचा BITS, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस, ये है, इसको बंद करना है। इसके लिए भी हम जाएंगे मशीन में, लोकल मशीन हो गई, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद करंट कंट्रोल सेट, इसके बाद सर्विसेज के अंदर BITS को ढूंढना है अब आपको, बैकग्राउंड इंटेलिजेंस सर्विस ट्रांसफ़र सर्विस, ए चल रहा है, उसके बाद बी चल रहा है, BITS देखिए शॉर्ट फॉर्म में ही है, यहाँ पे फुल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट में, यहाँ पे भी स्टार्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी होगा मॉडिफाई में, यहाँ पे आपको 3 कर देना है। 3 का आप 4 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप 3 रखिए। जो मैंने बनाया है उसी हिसाब से रखिए। जब आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से ही चलिए। आप 3 लिखिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक वो आपका बंद हो जाएगा। बस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ, बस आप वीडियो स्किप मत कीजिए। अभी इसके आगे एक और चीज़ बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव होगा ही नहीं। आपने जो भी किया है ये सब आपने कर लिया, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है। आप देखोगे तो मैंने कट कर दिया इसको। अब देखिए आप जाइए विंडो R प्लस किया। अब यहाँ पे टाइप कीजिए REGEDIT स्पेस /। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है FORCE अपडेट UPDATE, फोर्स अपडेट करना है। फोर्सफुली आपको अपडेट करना है जो भी हमने फीचर को चेंजेस किया है। आप एंटर करोगे या ओके करोगे, ये देखिए सारे जो भी आपने किया है वहाँ पे ये अपडेट हो गया, मतलब जो भी हमने चेंजेस किया अपडेट हो गया। अब आप जाके चेक करोगे ना सर्विसेज में, विंडो R और services.msc, आप जाके चेक करोगे तो देखिए सब कुछ बंद। मैंने तो आपको पहले बताया था मेरा बंद था, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे चेंजेस पहले ही कर रखे थे। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र मेरा बंद हो गया, बंद पहले से भी था, अब आपका भी बंद हो गया होगा। और यहाँ पे जब हम विंडो अपडेट के लिए जाते हैं तो विंडो अपडेट भी मेरा बंद है, देखिए आपका भी बंद हो गया होगा। और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, जो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन था कहाँ गया, ये भी देखा मेरा डिसेबल। अब ये परमानेंट डिसेबल हो गया। आप चाहो तो आप रीस्टार्ट करके भी चेक कर सकते हो। वैसे आप अगर बार रीस्टार्ट कर देते हो तो और फ़ायदेमंद होगा कि आपके सारे फीचर दोबारा से रीइंस्टॉल होंगे। मतलब विंडो दोबारा से जब चालू होता है तो वो जो भी अपडेटेड फीचर होता है उसके हिसाब से चालू होता है विंडो। अभी तो आपका पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे स्टार्ट है, हमने फीचर चेंज तो किए, वो रनिंग में तो है, लेकिन आप स्टार्ट कर दोगे तो फ्रेशली एकदम दोबारा से स्टार्ट होता है, तो नए फीचर के साथ स्टार्ट होता है। तो बस मुझे यही बताना था आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई भी अगर अदर प्रॉब्लम आती है, अगर इन सब के करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दूँगा।